हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ नोटिफिकेशन जारी की है। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो स्टूडेंट्स कैन चेंज एग्जाम सेंटर्स बाय मार्च 25 डिटेल्स हेयर। तो दोस्तों, स्टूडेंट जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं कोविड-19 की वजह से मार्च 25 तक। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिस, स्टूडेंट हु विश टू चेंज देयर सेंटर्स कैन डू इट बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द स्कूल्स बाय March 25, 2021. Given below is the direct link to check the official statement released by CBSE. तो दोस्तों, हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ अलाउड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड 10th बोर्ड to change their examination center for the practical as well as theory exams in view of the COVID-19 pandemic. According to the notice, students who wish to change their center can do it by sending request to their schools by March 25, 2021, after which schools will upload the request to CBSE official website by March 31st, 2021. तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको स्कूल को रिक्वेस्ट भेजना है अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए 25 मार्च तक। और स्कूल क्या करेगी, स्कूल बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड कर देगी आपका सेंटर और 31 मार्च तक। और उसके बाद आपका सेंटर जो आपने दिया होगा वो हो जाएगा आपका चेंज। Because of COVID pandemic, some students of class 10th, class 12 along with their families have shifted to some other city or country, or therefore they are unable to appear for the practical examination or theory examination from the examination center from where the students are registered for board examination. Reach the official notice. तो दोस्तों, कोविड पैंडमिक की वजह से कुछ स्टूडेंट जो हैं दूसरे शहर चले गए हैं या उनका शिफ्ट हो गया है घर, तो वे इस कारण से वह एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए सीबीएसई ने इस बार नया फैसला लिया है कि वो स्टूडेंट्स अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वाइल मेकिंग द रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर टू देयर respective schools will have to inform the school about the city from where they wish to appear for the upcoming board examination. स्टूडेंट्स को करना क्या होगा कि उनको स्कूल को इन्फॉर्म करना होगा कि वे किस सिटी से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, the school will log into the school account or the CBSE website and submit the details of the student, name of student, roll number, change required in the theory, change required in the practical, required city, country, etc. फर्दर reads the notice. तो दोस्तों, आप स्कूल को बताइएगा, स्कूल अपने सीबीएसई बोर्ड पे लॉगिन करेगी और फिर आपका जो भी चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसको अपलोड करेगी और सीबीएसई आपके लिए सेंटर की व्यवस्था उसी सिटी में करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड नोटिफिकेशन है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के रिलेटेड। तो 10th 12th स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट इन वन सब्जेक्ट। तो 10th और 12th के स्टूडेंट जिनका एक सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़ा कम आ गया है, वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, जिनसे उनका मार्क्स इम्प्रूव होगा। और जिसमें जो भी पहले का एग्ज़ाम होगा और जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, उन दोनों के मार्क्स को देखा जाएगा और बेस्ट आउट ऑफ 2 को एक कंबाइंड रिजल्ट में स्टूडेंट को दिया जाएगा, मार्क्स को दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नोटिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। The Central Board of Secondary Education had made changes to the option of applying for compartment examination for class 10th and class 12th student. The students will be allowed to improve their performance in only one subject. The compartment examination will be conducted immediately after the main examination. CBSE will be considering the best of 2 marks for the final results. Candidates who will improve their performance will be issued a combined mark sheet. तो एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जिसमें आप अपने एक सब्जेक्ट जिसमें मार्क कम आया है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इसमें से जो मार्क्स आएगा, दोनों के बेस्ट आउट ऑफ 2 जो मार्क आएगा एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के, उसमें से आपको बेस्ट आउट ऑफ 2 एक मार्कशीट में दिया जाएगा, कंबाइंड मार्कशीट बनाया जाएगा जिसमें आपका मार्क्स दिया जाएगा बेस्ट आउट ऑफ 2 में।
The CBSE will be considering the best of 2 marks for the final result. Candidates who will improve their performance will be issued a combined mark sheet. In case the student wish to reappear in more than 2 subjects, they will have to follow the new guidelines issued by CBSE about the improvement exams. They will have to wait for an entire year to reappear for the exam. तो अगर आपका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, आपका 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, तो ये आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा. These changes have been introduced in line with the National Education Policy 2020. Earlier, the candidates had to wait for an entire year to appear for the improvement examination. They would have to sit along with other students appearing in the next year to attempt the improvement exam. The next rule would eliminate the need to wait for a year to appear for compartment exams. Once the compartment exams would be conducted, the CBSE will be comparing the marks of both the main exams and compartment exams and releasing the result based on the best out of 2 score. Under the current rules, the class 10th student who scored grade D in 5 subjects under scholastic area A and qualifying grade sheet cum certificate of performance at the secondary school examination will be allowed to reappear for the exam to improve their score. The class 12th student was allowed to appear for the compartment exams only if they have not pursued their higher studies such as joining colleges or university. Previously, those who used to appear for the improvement exam were issued only a statement of marks reflecting the improvement in their performance, while the mark sheet would still reflect the older marks. तो दोस्तों पहले जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठते थे तो उनके मार्कशीट पे क्या होता था दोस्तों, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था जिसमें मार्क्स उनका पहले का ही शो किया रहता था, लेकिन उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया जाता था कि इनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो दोस्तों ये थी आज की 2 नोटिफिकेशन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and comment, and please subscribe the channel for such news on exams and jobs. And please also you can get here news related to GK as well as current affairs. So please subscribe our channel and thanks for visiting our channel. Thank you दोस्तों.